हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम को 7 बजे आती है, तो इसे यहाँ पर रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है। कहता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा देश विश्व में कौन है, रसिया है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसके बाद चाइना। ठीक है। 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर इंडिया का स्थान है। ठीक है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर अल्जीरिया है। हो गया क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। बैकाल झील, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील या न्यासा झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, 1642 मीटर है। ठीक है। और दुनिया के कुल ताजे पानी का 20% हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। विक्टोरिया झील की बात कर लिया जाए तो कितने देशों की सीमा पर है, 3 देशों की सीमा पर है। ठीक है। सुपीरियर झील कहाँ पर है, यूएसए में है। और ग्रेट लेक्स का भाग है, इसका भाग है, ग्रेट लेक्स का भाग है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, बैकाल झील रशिया में है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2525 किलोमीटर। ठीक है। गंगा नदी की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किन 2 नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से निर्माण होता है। ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। और यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा नदी मिलती है। कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। ठीक है। उसके बाद इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, नंद प्रयाग में। पिंडार नदी मिलेगी कहाँ पर, कर्ण प्रयाग में। ठीक है। मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में मिलती है। और सबसे अंत में इसमें भागीरथी नदी मिलती है। और कहाँ पर मिलती है, तो देव प्रयाग में। और यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गंगा का मुहाना कहाँ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, तो इसकी संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। ये सभी बातें आपको याद करनी होंगी। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को झीलों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डल झील,
डल झील, वुलर झील, वुलर झील, मानस झील, मानस झील, और भी अनेक झीलें यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, इसे झीलों का राज्य कहा जाता है। डल झील, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे ताजे पानी की झील कौन है, तो वुलर झील है। नेक्स्ट कर लीजिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन है दोस्तों? तो तिब्बत का पठार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे किंगहाई तिब्बती पठार भी कहा जाता है। इसे किंगहाई तिब्बती पठार भी कहा जाता है। क्लियर? और कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित है। दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित है। आप देख सकते हैं इसका लोकेशन, दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोला है, चपटा गोला है, घनाकार या बेलनाकार? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ध्रुव पर जो है, ध्रुव पर चपटी होती है। क्लियर? इसलिए इसे चपटा गोला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर इसका परिधि है। जबकि ध्रुवीय परिधि की बात कर लिया जाए दोस्तों, ठीक है, जबकि ध्रुवीय परिधि की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो कितनी है? 4,008 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में विभाजित है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में विभाजित है? 3 परतों में विभाजित है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपरी परत क्रस्ट यानी भूपरपटी है। बीच वाली परत को मेंटल कहा जाता है। ठीक है, और क्रोड, यहाँ पर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में विभाजित है। क्लियर? अगला है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? कोयला को कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। किसका? एनर्जी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा जल वाष्प। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का स्थान आता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लानेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसके 71% भाग पर पानी है और 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? सही आंसर हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14.6 करोड़ किलोमीटर।
14.6 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितनी दूरी है? 14.6 करोड़ किलोमीटर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा होता है? ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। 27.3 दिनों में पूरा होता है। और इतने समय में ही चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूम जाता है, जिसके कारण चंद्रमा का हम एक ही भाग देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले जाए कि पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 59% भाग हम देख सकते हैं। कितना प्रतिशत? 59% भाग हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सूर्य का ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होगा? नाभिकीय संलयन से होगा। ठीक है, किससे होगा? नाभिकीय संलयन से होगा। नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इससे क्या निकलता है? तो ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है, दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।